2022 में इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान में लॉन्च की थी रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी। ये पंजाब में मरीम नवाज उसने भी पंजाब के अंदर लागू कर दिया। अगर आप सांप हो ना सांप, फिर आप फेर सकते हैं। अगर आप इंसान हैं। रियल एस्टेट के सदर हैं आजकल, इस्लामाबाद चैम्बर के भी सदर, उनसे टाइम लेना मुश्किल होता है। सरदार ताहिर साहब के साथ, नहीं मुजफ्फर के साथ, उस्मान आलम साहब, उनको कोई लाख रुपया ज़्यादा एक्स्ट्रा भी ऑफर करेगा ना तो वो उनके थ्रू डील नहीं करेगा। ये फाइल नहीं है, प्लाट है। जिस दिन दुबई क्रैश कर गया, पाकिस्तान क्रैश नहीं करेगा। सरकारी इदारों को कम अज़ कम अपना हक अदा करना चाहिए। उनको हर सोसाइटी के पास जाना चाहिए, लैंड देखनी चाहिए, डेवलपमेंट देखनी चाहिए। लैंड मौजूद नहीं है। फैसल टोन फेज़ 2 के हवाले से देखें, जो मार्केट में बहुत सारी बातें हो रही थी, एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो चेयरमैन है, उन्होंने येस्टरडे भी वो वहाँ पे साइट पर मौजूद थे, पूरी सोसाइटी को विजिट किया। उससे एक दिन पहले भी थे वो। वैसे तो वीकली पर वीक जो है ना एक दिन जाते हैं, मोस्टली सैटरडे को जाते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी देखें, मैं अपने फैसल टाउन के अंदर तमाम लोगों की अमानतों का जो है ना अमीन हूँ। फ्यूचर में अगर किसी को भी किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो मैं जब अपने आप को अमीन कह रहा हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ, मेरे पास लैंड मौजूद है। आप सब लोग तकरीबन सोशल मीडिया पे बात सुनते रहते हैं। अभी तक कोई ऐसा आदमी मिला आपको जिसने ये कहा कि चौधरी अब्दुल मजीद के पास या फैसल टाउन जेडएम इंटरनेशनल के पास लैंड मौजूद नहीं है? किसी ने भी ऐसा सवाल नहीं किया। जो सवाल डिस्कस हो रहा था वो कुछ लोग कह रहे थे कि जी शायद कोई ग्रीन बेल्ट का इशू है, कि जी ये जो लोकेशन है ग्रीन एरिया आता है। अब अगर ग्रीन एरिया आता है तो मैं वैसे आपको बताता हूँ कि जो इसका मॉडल ब्लॉक सेक्टर ओ है, इस एरिया में हमारे जो ज़रकून हाउसिंग सोसाइटी है वो एनओसी अप्रूव थी। वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने एनओसी समेत परचेज़ किया। एनओसी गवर्नमेंट से मिलता है। अगर वो ग्रीन बेल्ट होती तो वहाँ पे एनओसी कैसे जारी हो जाता? फिर हमारा जब हम आगे जाते हैं, जिस जहाँ पे हमारा जनरल ब्लॉक में एजुकेशन सिटी है, के ब्लॉक है, एल ब्लॉक है, ये वाला एरिया जो है ना मोटरवे सिटी का था, वो भी एनओसी अप्रूव थी। तो जो हमारा जनरल ब्लॉक है वहाँ पे सारे के सारे ब्लॉक सॉफ्ट डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। और हमने काफ़ी टाइम पहले ये वीडियो लगाई थी कि एजुकेशन सिटी के अंदर इस टाइम सीवरेज डाल रही है। जिस तरह से मॉडल ब्लॉक में सेक्टर O4 के अंदर सीवरेज डाल रही है, इसी तरह ही अगर आप मौके के ऊपर जाके देखें तो एजुकेशन सिटी में भी इस टाइम सीवरेज डाल रही है। तो आखिर इसी क्या कहते हैं लैंड के ऊपर ये सारी सोसाइटी बनी है। फिर हम इसकी एक और अट्रैक्शन वाली जो बात है ना, वो ये है कि जी जो हमारा पी ब्लॉक है, इसके साथ जुड़ी हुई एक और सोसाइटी है पाकिस्तान नेवी हाउसिंग। तो वो कैसे बना लेगी सोसाइटी? वहाँ पे उनके साइन बोर्ड लगे हुए हैं। ग्रीन बेल्ट का कोई और नहीं है किसी किस्म का। ये बेसिकली जो हमें समझ में आती है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, चूँकि इस पूरी की पूरी बेल्ट में ना सबसे ज़्यादा काम किसका हो रहा है? फैसल टाउन फेज़ 2 का हो रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, जो दूसरे लोग होते हैं वो फिर सोचते हैं कि हम इनको किसी ना किसी तरह कमज़ोर करें। इंशाल्लाह ताला होपफुली जो 20 मार्च को यहाँ पर रावलपिंडी रिंग रोड की ओपनिंग होने जा रही है, और उससे पहले पहले हमें ये उम्मीद भी है और इन्फॉर्मेशन भी है कि ओवरसीज़ ब्लॉक की डेवलपमेंट स्टार्ट होने जा रही है। तो ये आप अपने उन तमाम क्लाइंट्स को बता दें जिनको आपने अपनी जो है ना प्लाट लेके दिया हुआ है, या ओवरसीज़ ब्लॉक में जो 3 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई बंदा अगर प्लाट खरीदना चाहता है। आगे मेरा ख्याल हमें तो ये उम्मीद है कि जी ईद से पहले पहले ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होने जा रही है। मौके के ऊपर मॉडल ब्लॉक के अंदर, जनरल ब्लॉक के अंदर इस टाइम दिन रात जो है ना डेवलपमेंट हो रही है। तो अगर बिल पर फैसल टाउन फेज़ 2 के वाले से किसी किस्म का कोई एलिगेशन होता गवर्नमेंट लेवल पे, और ये बात भी अफवाह की हद तक की है कि जी गवर्नमेंट ने कोई फैसल टाउन को कोई लेटर लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अदारे होते हैं वो ये जो क्या कहते हैं पूछ-गिछ करते हैं, ये इसमें किसका फ़ायदा है? अल्टीमेटली हमारे इन्वेस्टर और हमारे क्लाइंट्स का फ़ायदा है। तो ये चीज़ें होनी भी चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि जी हम कहें कि जी वो अगर बिल फर्ज किसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने पूछ लिया है सोसाइटी की मैनेजमेंट से कि जी आप बताएं आपकी लैंड कितनी है, आपका जो लेआउट प्लान वो कितना है, वैसे तो इन्होंने ऑलरेडी जमा कराया हुआ है। तो बिल फर्ज उसके बावजूद भी अगर वो काउंटर चेक करने के लिए या मौके के ऊपर आके गवर्नमेंट के अदारे अगर चेक करते हैं कि जी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ये जो इतनी पब्लिसिटी हो रही है, लोग पाकिस्तानी ओवरसीज़ लोकल जो भी लोग हैं जो यहाँ पे जो ओवरसीज़ और लोकल पाकिस्तानी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या उनके पैसे की कोई टेंशन परेशानी तो नहीं है? तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। मतलब कि ये तो मैं अगर मुझसे को पूछे तो मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि यार सरकारी इदारों को कम से कम अपना हक अदा करना चाहिए। उनको हर सोसाइटी के पास जाना चाहिए, लैंड देखनी चाहिए, डेवलपमेंट देखनी चाहिए। जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं जो बाहर काम करते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं हम डीलरों के ऊपर, फिर उस डेवलपर के ऊपर, फिर वो बाहर बैठ के ऑनलाइन परचेजिंग कर लेते हैं। तो जब वो परचेजिंग कर लेते हैं तो उनका कोई तो पुरसाने हाल होना चाहिए। वैसे तो 2022 में इमरान खान की हुकूमत में इमरान खान ने एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में लॉन्च की थी, जो रीरा है, रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी।
वो चीज़ सेम चीज़ इस टाइम जो सीएम पंजाब में मरीम नवाज़ उसने भी जो है ना पंजाब के अंदर लागू कर दिया। तो रीरा के तहत आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में कोई भी सोसाइटी फाइल नहीं बेच सकेगी। भजन रीरा के अंदर आपने जब अपनी लैंड क्या कहते हैं नंबर ऑफ़ प्लाट सारी चीज़ें उनको देनी है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जी आप बस लैंड जो है ना वो 4000 कनाल है, 4 लाख कनाल है, 1 लाख कनाल है और प्लाट आपने जो है ना उससे 4 गुना ज़्यादा बेच दिए। रीरा हालांकि अभी तक 100% एक्टिव नहीं हुआ। हम तो चाहते हैं कि वो जो 2022 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रीरा को एक्टिव किया था, उसके चेयरमैन भी मुंतखब हुए थे। वो आजकल मेरा ख्याल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं, डॉक्टर साहब हैं कोई। गवर्नमेंट को चाहिए कि उस रीरा को पूरे पाकिस्तान में लागू करें। रीरा दुबई कैसे तरक्की कर रहा है, दुबई की प्रॉपर्टी क्यों तरक्की कर रही है? हालांकि अल्लाह ना करे जिस दिन दुबई क्रैश कर गया तो सारे लोग पछताएंगे। पाकिस्तान क्रैश नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर अपनी इतनी आबादी है, यहाँ पे तो हम तो ऑलरेडी डेफिसिट में चल रहे हैं। हमारी तो यूनिट ऑफ हाउस रिक्वायरमेंट ज़्यादा और सप्लाई कम है। तो दुबई में डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो जितनी भी ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो है ना आके लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर बिलफर्ज दुबई किसी भी बुनियाद पे क्रैश करता है तो उसको कैसे आप जो है ना सर्वाइवल देंगे? लोग तो निकल जाएंगे अपने अपने मुल्क में। अब जो हमारे पाकिस्तानी अगर वहाँ पे बिज़नेस नहीं रहेगा तो ये वापस आ जाएंगे। सेम बंगाली वापस चले जाएंगे, इंडियन वापस चले जाएंगे, जो हमारे यूरोप के लोग हैं वो वापस चले जाएंगे। पाकिस्तानी ने तो यहीं रहना है। क्या ख्याल है? तो यहाँ पे रियल एस्टेट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पाकिस्तान की रियल एस्टेट दुबई की रियल एस्टेट का अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे बेहतर है। ये तो अभी चोई साहब भी तो नंबर लगा के दे रहे हैं, नंबर लगा के दे रहे ये हैं। सबसे आप डाउन पेमेंट दें और डाउन प्लाट पेमेंट नंबर आपको नंबर अलाट लगा होगा के नक्शे के ऊपर। बिलफर्ज ये ओवरसीज़ ब्लॉक है ना, ओवरसीज़ ब्लॉक में आपने जिसको भी बेचना, एक तो सोसाइटी फाइल नहीं है, फाइल नहीं प्लॉट दे है, रहे ये फाइल नहीं है, प्लाट है। पैसा टाउन की ये सबसे अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पे फाइल नहीं बिक रही, प्लाट बिक रहा है। तो जब प्लाट बिक रहा है तो जो प्लाट आप आज की डेट में एलोकेट करवाएंगे पोजीशन के वक्त आपको वही प्लाट मिलेगा। और आपको सामने पता है ना, आप गिनती कर सकते हैं। देखें मास्टर प्लान जब आपके पास सामने मौजूद है तो आप गिनती कर सकते हैं कि यार इस टोटल ओवरसीज इनक्लेव के अंदर प्लाट नंबर कितने हैं, मोटर ब्लॉक के अंदर कितने हैं, किसी भी ब्लॉक की बात करें। और मज़े की बात है हमने तो गिनती किए हुए हैं और कि हमें पता है कि सॉरी हमें पता है कि जी जो जनरल ब्लॉक है यहाँ पे कितने प्लाट हैं, सेक्टर ओ में कितने हैं, सेक्टर क्यू में कितने हैं, सेक्टर आर में कितने हैं। ओवरसीज़ की हमने इसी मास्टर प्लान से काउंटिंग की हुई है ना। बेसिकली मैं बता दूँ जो वीडियो में अपने हमारे जो लोग देखने वाले हैं कि हमने तकरीबन ये हमारी सेकंड नशिस्त है कि जिसमें हमने ये डिसीजन किया कि जो हमारे जो फैसट ऑन फेज़ 2 के जो रियल्टर हैं उनको हम यहाँ पे बैठे आपस में डिस्कशन करें। एक तो हम आपस में इन्वेंट्री एक दूसरे के साथ शेयर कर लें और दूसरा ये है कि जी हमें एक दूसरे का पता होना चाहिए। अगर बिलफर्ज मुझे प्लाट चाहिए ओवरसीज़ 2 में चाहिए तो मुझे पता होगा जी वैद अब्बासी के पास पड़ा हुआ, मुझे ओवरसीज़ 5 में चाहिए तो मुझे पता है जी साकिब भाई के पास पड़ा हुआ है, रात के पास पड़ा हुआ है, लिहाज खान के पास पड़ा हुआ। तो वो ये कम्युनिकेशन। दूसरा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक क्लाइंट मुझसे पूछ रहे तो मुझे उसका जवाब नहीं पता होता। तो जब हम इस तरह से आपस में बैठ के डिस्कशन करते रहेंगे तो हमें पता होगा कि यार जो क्वेश्चन क्लाइंट ने हमसे किया उसका जवाब है क्या, या वो उसका सोल्यूशन क्या है। बजाय इसके कि हम अपने अपने ऑफिस में बैठे, हम हफ्ते में भी अगर इस तरह की एक नशिस्त कर लें, आपस में बैठ के चीज़ें डिस्कस कर लें। हम कोशिश करेंगे जो हमारे रियल एस्टेट के सदर हैं आजकल इस्लामाबाद चैम्बर के भी सदर, उनसे टाइम लेना मुश्किल होता है, सरदार ताहिर साहब के साथ या नई मुजफ्फ़र के साथ जो वर्ल्ड मार्केटिंग के हैं, स्काई मार्केटिंग के उस्मान आलम साहब, हम इन तीनों बंदों को कहेंगे कि जी आप एटलीस्ट महीने में एक जो है ना ब्रीफिंग के लिए कोई वेन्यू सेट करके वहाँ पे जो फैसट ऑन फेज़ 2 के, क्योंकि हम फैसट ऑन फेज़ 2 की इसलिए बात करते हैं कि हम काम वहाँ कर रहे हैं। बाकी तो फैसट ऑन फेज़ 1 अलग है, फैसल मार्गला सिटी अलग है, फैसल हिल अलग है, B17 के रियल्टर हैं, E11 3 के हैं, 11 1 के हैं। जितने भी प्रोजेक्ट चोई साहब ने किए वहाँ पे सैकड़ों में रियल्टर हैं। तो अब सबको तो हम एक जगह इकट्ठे कर नहीं सकते। तो जब हम बात फैसट ऑन फेज़ 2 की कर रहे हैं तो फिर हम फैसट ऑन फेज़ 2 के जितने रियल्टर हैं उन सबको इकट्ठा करके कोशिश करेंगे कि सबसे पहले सरदार ताहिर साहब से क्या कहते हैं कोई टाइम लेके उनसे एक ब्रीफिंग ले करें। वो उस ब्रीफिंग से एक तो हमें फ़ायदा होगा, बीइंग अ रियल्टर इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है, प्लस उन्हीं चीज़ों को हम लाइव चलाएंगे या उनकी रिकॉर्डिंग बना के। तो अपने जो हमारे क्लाइंट हैं, स्पेशली मैंने ये चीज़ देखी है कि ये तो जो लोकल पाकिस्तान से हैं, जो लाहौर से है, वो लोग भी आके मौका देख लेते हैं। 100+ लोगों को वीडियो बना के भेज चुके हैं इनबॉक्स में। लोग हमें कॉल करते हैं यार कि हमारा प्लाट है फलां जगह पे, हमें उसकी मौका दिखाएं। तो जो 100+ लोगों को गए हैं, हमें इतनी उम्मीद ज़रूर है कि जिन लोगों को हमने वीडियो बना के भेजी हैं, जिनको हम ये सर्विस दे रहे हैं, उनको कोई लाख रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा भी ऑफ़र करेगा ना तो वो उनके थ्रू डील नहीं करेगा। तो ये तमाम रियल्टर को काम करना चाहिए कि वो मौके पे जाएं अपने क्लाइंट की। अगर वो उसने आपसे नहीं भी खरीदा, आपके साथ उसने रब्ता कर लिया, उससे कहीं सर जी आपको सर्विस चाहिए, मैं दूंगा आपको सर्विस। तो ऐसा कौन सा बंदा है कि जिसको आप स्पेशल इस्लामाबाद से उठ के अपने ऑफिस उठ के जाके
मौके पे जाते हैं, वीडियो बना के देते हैं। मैं तमाम रियल्टर को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग, आपका क्लाइंट है तब भी, अगर नहीं है तब भी मौके पे जाएं और जाके उसका प्लाट जहाँ पे भी है, अगर वो ख़रीदना चाहता है तब भी आप उसको बता सकते हैं। और अगर वो बिलफर्ज ऑलरेडी किसी और से ख़रीद चुका है तो आप उसको दिखाएं मौका। जिस क्लाइंट को आप वीडियो बना के भिजवा देंगे वो क्लाइंट किसी और के पास नहीं जाएगा। क्या ख्याल है आपका? हमारा तो ये एक्सपीरियंस है, हमारा तकरीबन डेली जाना होता है, ठीक है। और मज़े की बात है कि इस टाइम भी मैं नाम ले लूँ अगर इस वीडियो में तो अच्छी बात है। उस्मान भाई हैं, उनका एल ब्लॉक में प्लाट है, उनका हम वीडियो नहीं बना के दे पा रहे, 3-4 दिन हो गए वो कह रहे हैं। फिर नदीम साहब हैं, उन्होंने मैं आर ब्लॉक का बोला था, हमने आर ब्लॉक की ओवरऑल तो वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे मेरे प्लाट की दिखाएं। तो इस तरह से कोई 10-11 लोग हैं पिछले तकरीबन हफ्ते के कह लें, उन लोगों को हम नहीं भिजवा सके। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इस वीकेंड पे, चूँकि हम सुबह अर्ली चले जाते हैं, शाम तक वहाँ होते हैं, टाइम ज़्यादा होता है, तो कल या परसों को भी बना के भेजेंगे। मेरी ये अब सजेशन है कि जी आप ये काम करें सब लोग। फैसल टाउन के हवाले से अगर आप लोगों की कोई डिस्कशन हो तो आप बात कर सकते हैं। आप वो वाली बात करें, बिलीव मी। आगे भाई आपको याद होगा मुल्तान से क्लाइंट है, हमने उनको सारी सोसाइटी दिखाई, ये बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं ना, तो मैंने उनको ना एंड पे ना डील उन्होंने कर दी, टोकन कर दी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दी पेमेंट। तो मैंने उनको तसल्ली देने के लिए कहा, मैंने कहा जी अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की या मैनेजमेंट से कोई मुलाकात करनी है तो आए, हेड ऑफिस है, आपको मुलाकात करवा देता हूँ। कच्ची मैंने डील दी उनको। तो उन्होंने मुझे कहा भाईजान बात ये है कि हम ये चीज़ आपसे नहीं ले रहे, हम ये चीज़ ले रहे हैं चौधरी अब्दुल मजीद की, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। वो हेड ऑफिस आए नहीं है, वो मुल्तान से आए, उधर से उन्होंने ठली एजेंसी उतर के जाके सोसाइटी अंदर से देखी, देख के वहाँ हमें ऑनलाइन पेमेंट की, फॉर्म फिल किया वहीं पे साइड ऑफिस में, और वहीं से वो वापस चले जाए। वो हेड ऑफिस भी नहीं है, इस्लामाबाद भी नहीं। मैं तो हैरान, मैंने कहा जी आप इतना सफ़र करके आए मुल्तान से, तो आपने वापस भी जाना। कहता कोई मसला नहीं, हम 3 लोग हैं, आते हुए हम 2 लोग गाड़ी ड्राइव करते, जाते हुए फिर 2-3 मिल के हम 2-2 घंटे करके चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक। तो ये तो माशाल्लाह उनकी गुडविल है मार्केट के अंदर, कि लोग को हम खुद भी ऑफ़र करें कि आए आपको कुछ तसल्ली करनी है तो करना, हम आपको हेड ऑफिस लेके चलते हैं, मुलाकात करवाते हैं, दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का बहुत अच्छा बेनिफिट है कि चौधरी साहब ने जो डिलीवर किया, जो उनकी लेगेसी है पिछली 35-36 साल की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। नॉर्मली सबसे छोटी गली जो है ना 40 फुट की है। अगली बात सुने, इस पूरे फैसल टाउन, हाँ पूरे फैसल टाउन की 527 किलोमीटर की सड़क है। अगर आप एक कोने से यूँ जिगजैग सारी गलियाँ घूमेंगे तो जब आप टोटल कैलकुलेशन मारेंगे तो 527 किलोमीटर बनता है। नहीं पूरी तो भी डेवलप नहीं हुई ना, अभी तो हमारे पास जो तकरीबन निकल आई है। नहीं, जो हमारे पास निकली है वो तो जनरल ब्लॉक है ना। अगर आप सांप हो ना सांप, फिर आप फेर सकते हैं, अगर आप इंसान हैं। अच्छा अनवार भाई, अब रोज़ विजिट करते हैं, आप अभी हर ब्लॉक का नाम लेके बताएं कि किस किस ब्लॉक में डेवलपमेंट हो रही है या हो चुकी है। अच्छा, हम अगर सबसे पहले बात करें जो हमारा जनरल ब्लॉक था ना, उसमें हमारा जो डेवलपमेंट इस टाइम जिसको हम क्या कहते हैं जी, सॉफ्ट डेवलपमेंट कह रहे हैं, ठीक है, वो आई ब्लॉक में हो चुकी है, जे ब्लॉक में हो चुकी है। फिर हमारा जो है ना एल ब्लॉक है, के ब्लॉक है, और के ब्लॉक की जो है ना अभी ऑलमोस्ट ये कह लें कि पिछले 3-4 महीने से स्टार्ट हुआ काम, एल ब्लॉक में हो गई है। फिर हमारी जो एजुकेशन सिटी सिलिकॉन ओसियस हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, जो मेन बुलेवार्ड है जनरल ब्लॉक के अंदर जितनी ये सारी सॉफ्ट कटिंग हो चुकी है। इसके बाद जब हम आते हैं मॉडल ब्लॉक में, तो मॉडल ब्लॉक के अंदर हमारा सेक्टर ओ जो है ना हो चुका है। सेक्टर क्यू और सेक्टर आर इस टाइम जो पीक पे डेवलपमेंट इस टाइम हो रही है वो सेक्टर क्यू और सेक्टर आर की हो रही है। इसके फ़ौरन बाद जो आगे नेक्स्ट डेवलपमेंट होने जा रही है वो सेक्टर ओवरसीज़ इनक्लेव की होने जा रही है। ओवरसीज़ के बाद जो है ना आगे फर्दर जो भी ब्लॉक जो सब जो है ना लॉन्च करेंगे तो उसके ऊपर डेवलपमेंट जाएगी। अभी तक जो उन्होंने मेजर प्रोडक्ट बेची हुई है, जो इन्वेंट्री बेची हुई है, उसके ऊपर सॉफ्ट डेवलपमेंट और मशीनरी काम कर रही है। हम अगर जनरल ब्लॉक की बात करें तो जनरल ब्लॉक में इस टाइम 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने की लोगों की इंस्टॉलमेंट बकाया रहती हैं। जब तक वो कंप्लीट होनी है तब तक वहाँ पे कारपेटिंग हो जानी है। सीवरेज का काम चल पड़ा। सेम इसी तरह मॉडल ब्लॉक का जो 1.5 साल का टाइम है, 1.5 साल के बाद इसमें जो अच्छी बात है जो आपने सबको बतानी है कि सेक्टर ओ हो, सेक्टर क्यू हो या सेक्टर आर हो, इन तीनों की पोजीशन यकमुश्त इकट्ठे मिलेगी। ठीक है। पी ब्लॉक की डेवलपमेंट नहीं हो रही, पी ब्लॉक की बुकिंग भी नहीं हो रही। जिसकी बुकिंग होती है वो लैंड क्लियर होती है, वो डेवलपमेंट होती है। बस ये सब की जो क्वालिटी है ना, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है। नहीं, है तो सही, मॉडल ब्लॉक का बिक हिस्सा नहीं रहा है, अभी। लेकिन ना उसको सोसाइटी ने भी नहीं बेचा। में बड़ा सही नहीं है, थोड़े से प्लाट हैं, थोड़े से हैं, बस वो कह लें कि कोई 50-60 प्लाट हैं बस, बाकी सारे बड़े साइज हैं, कनाल और 2 कनाल के। तो मेरा ख्याल है कि
आज को हम इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ये है कि जी नेक्स्ट बाकी दोस्तों के साथ फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते बैठेंगे वीकेंड टू वीकेंड, और कोशिश करेंगे जो हमारे लीडरान हैं उनके साथ भी गपशप करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।